प्रभु के नाम की स्तुति हो प्रियो। आज के दैनिक मन्ना के इस भाग में आप सबका स्वागत करते हैं। पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 16 अध्याय का 7 वचन और विषय आज का हमारा है परमेश्वर का चुनाव। यहां हम पढ़ते हैं, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के इस वचन में हम पढ़ते हैं, शमूएल से परमेश्वर कहता है कि मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूं। वहीं पर हम पढ़ते हैं कि जब दाऊद वाचा के संदूक के आगे आगे नृत्य करता हुआ, नाचता हुआ गया, तो शाऊल की बेटी मीकल यानी दाऊद की पत्नी ने दाऊद से क्या कहा। यह विषय आप पढ़ते हैं दूसरा शमूएल की पुस्तक 6 अध्याय का 20वें वचन में पढ़ते हैं। वहां पर मीकल कहती है कि तूने अपने आप को इंसल्ट किया है अपने लोगों के सामने, कर्मचारियों के सामने। मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना प्रियो, इस शब्दों के वजह से मीकल, हम वचन में पढ़ते हैं, मृत्यु तक निसंतान रही। परमेश्वर के दृष्टि के सम्मुख मीकल आशीषित नहीं हो पाई, क्योंकि उसने हमेशा दाऊद को एक हीन दृष्टि में पाया या देखा। इसका उत्तर हम वचन में ही पढ़ते हैं प्रियो। इसलिए आज का जो विषय है वो है मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना। हम वचन में पढ़ते हैं प्रियो कि दाऊद के व्यक्तिगत जीवन में एक क्वाइट टाइम था, यानी वो परमेश्वर के सम्मुख में समय बिताता था। दूसरा शमूएल 7 अध्याय के 18वें वचन में आप पढ़ेंगे, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं और मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया है। प्रियो, जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंची उपाधि देगा। यह परमेश्वर का चुनाव है। आप एली के घराने के लिए आप जब पहला शमूएल की पुस्तक पढ़ते हैं और वहां पर परमेश्वर दूसरे अध्याय में एली के घराने के लिए कहता है कि जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। प्रिय भाई बहनों, आज की सुबह के इस मनन में हम यही तो देख रहे हैं कि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। आप किस मनसा से परमेश्वर की आराधना में जाते हैं, चर्च जाते हैं, कलीसिया में संगति करते हैं, इसको देखने वाला पास्टर या एल्डर्स या और कोई विश्वासी नहीं, परंतु खुदा है, प्रभु का आत्मा है। परमेश्वर खुद है जो मनों को जांचता है। दाऊद के चुनाव के समय पर भी शमूएल को परमेश्वर ने यही कहा था और उसके बाद दाऊद का चुनाव हुआ, हम पढ़ते हैं, और शाऊल का बहिष्कार हुआ। परमेश्वर ने शाऊल से कहा कि अब तेरी राजगद्दी छीन ली गई है। हम इस विषय को पहला शमूएल 13 के 13 में पढ़ते हैं, क्योंकि शाऊल ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं किया। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सम्मुख आता है, बातें करता है। एक विशेष समय है दाऊद के पास कि वो खुदा के सामने बैठकर खुदा से बातें करता है। लेकिन हम ये बात शाऊल के जीवन में नहीं देखते कि वो बैठकर खुदा से बातें करता हो। लेकिन दाऊद के जीवन में हम जरूर देखते हैं कि किस तरह से दाऊद समय निकालकर खुदा के पास आता है, प्रार्थना करता है, बातें करता है। क्या आज आपके पास क्वाइट टाइम है प्रियो? क्या आज आप समय निकालकर खुदा के पास बैठते हैं, कमरे में जाकर चुपचाप प्रभु के सामने आकर बैठते हैं, बातें करते हैं? यह बात हम दानियल के जीवन में भी देखते हैं प्रियो, कि दानियल भी दिन में 3 बार परमेश्वर के सम्मुख जाते थे। इसलिए तो दाऊद प्रभु की दृष्टि में आशीषित हुआ और हमेशा खुदा उससे बातें करता रहा। दाऊद ने
अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में खुदा को प्रथम स्थान दिया। राजा होने के बावजूद भी खुदा को वो रिस्पेक्ट, वो आदर दिया। प्रिय भाई बहनों, हम मनुष्य हैं, हम सबसे गलतियां हो सकता है, पाप हो सकता है, लेकिन वचन बताती है जो कोई अपने पापों को मान लेगा। इस विषय को हम पहला यूहन्ना का पहला अध्याय का 9वें वचन में पढ़ते हैं। जो कोई अपने आप को प्रभु के सामने अपने पापों को मानेगा। आइए प्रियो, अपने पापों को खुदा के सामने माने ताकि खुदा आपको धर्मी बनाए। हम प्रभु को स्तुति करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज के इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। आज हम निर्णय लें कि हम प्रभु के सम्मुख समय बिताएंगे और प्रभु का आदर करेंगे। सभी भाई बहनों को नमस्कार, शालोम।